नमस्कार, आप देख रहे हैं T45। मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। सूफिया हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे झारखंड को दहला दिया था। इस हत्याकांड की वजह से सीएम के काफिले तक पर हमला हो गया और अब सूफिया हत्याकांड में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। लेकिन पीछे रह गए हैं कुछ सवाल। लेकिन पहले हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से इस हत्याकांड से रूबरू करवाते हैं। में रांची के ओरमांझी में मिले सिरकटी लाश मामले में सजा का ऐलान। न्यायाधीश एमजे वर्मा की अदालत ने आरोपी शेख बिलाल और उसकी पत्नी अफसाना खातून को सजा सुनाई। दोनों को 95 हजार रुपए जुर्माना की राशि जमा करने का भी कहा गया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों को 1 साल की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी। इस मामले में 25 नवंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था और 2021 के जनवरी महीने के पहले हफ्ते में राजधानी रांची से सटे ओरमांझी से सिरकटी लाश मिली थी। इस हत्याकांड के पीछे पुलिस ने काफी मशक्कत कर सूफिया के पति बिलाल और उसकी पत्नी शबो खातून को गिरफ्तार किया था। सूफिया परवीन हत्याकांड मामले में पुलिस ने 14 जनवरी 2021 को बिलाल और उसकी पत्नी सबो को गिरफ्तार किया था और सूफिया की हत्या अवैध संबंध की वजह से की गई थी। इस घटना को लेकर 4 जनवरी 2021 को सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला हुआ था। यह मामला रांची के किशोरगंज चौक का है, जहां पर उनके काफिले पर हमला किया गया था। हालांकि इस काफिले को रोकने की कोशिश बताया गया था और इस मामले में 65 नामजद सहित 150 लोगों पर सुखदेव नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस को दी जानकारी में बिलाल ने बताया था कि सूफिया ने उसे पहली पत्नी को छोड़ने को कहा था और ऐसा नहीं करने पर उसने जेल भेजने की धमकी भी दी थी। बिलाल पहले आर्म्स एक्ट केस में जेल जा चुका था और सूफिया ने ही उसे जेल भेजवाया था। इससे वह नाराज था। इस केस में बेल कराने पर उसके काफी पैसे खर्च हो गए थे और बिलाल को इस बात की आशंका थी कि सूफिया उसे फिर से किसी केस में फंसाकर जेल भेज सकती है। तब उसने पहली पत्नी सबो खातून के साथ मिलकर सूफिया को अपने रास्ते से हटाने की योजना तैयार की और ओरमांझी लाकर सूफिया की हत्या कर दी। इधर बहुचर्चित सूफिया परवीन हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दोषी पति और पत्नी को ताउम्र आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अदालत ने सूफिया परवीन की हत्या के दोषी शेख बिलाल और पत्नी अफसाना खातून को अंतिम सांस तक जेल में रहने का आदेश दिया। इस हत्याकांड को लेकर मीनाक्षी कांडुलना प्रभारी एपी का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। इसकी सजा 27 नवंबर को हुई थी। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई है श्री एमके वर्मा एजेसी 16 के द्वारा। इसमें जो है 2 अभियुक्त शेख बिलाल और अफसाना खातून को मृतिका सूफिया परवीन की हत्या करने पर 302, 102B, 34 के तहत कठोर आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपया फाइन और उसको नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा। इसमें मामला ये था कि 3/1/2021 को जो है 10:15 बजे चौकीदार जीरावर को सूचना मिली कि साईनाथ यूनिवर्सिटी के पीछे परसागढ़ा टोला जंगल में एक सिर कटा लड़की का नग्न अवस्था में लाश मिला है, जिसे देखने पर चौकीदार ने पाया, इसे सही पाया और वहां देखा कि उसका सर भी मौजूद नहीं है और ना ही उसके कपड़े वहां मौजूद थे। इसमें टोटल 24 विटनेस चार्जशीटेड विटनेस आयोग ने बनाया था, जिसमें अभियोजन ने 19 गवाह का परीक्षण किया, जिसमें उसके माता पिता की गवाही हुई, मृतिका सूफिया परवीन के माता पिता की गवाही हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि जब मृतिका सूफिया परवीन दिल्ली जा रही थी तो रास्ते में ही उसे अगवा कर दिया गया था और उनका कहना था कि उनका शेख बिलाल के साथ अनैतिक संबंध था, जिसके कारण उसने मृतिका ने शादी का दबाव दिया था और शेख बिलाल जो पूर्व से ही शादीशुदा थे ने इनकार किया और अपनी पत्नी जो है अफसाना खातून के साथ मिलकर इसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। चित्रंजन, बहुचर्चित सूफिया परवीन हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दोषी पति और पत्नी को ताउम्र आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, लेकिन हम चाहेंगे सबसे पहले आप इस हत्याकांड की पूरी कहानी अतीत में जाकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं।
इसकी अगर बैकग्राउंड की बात की जाए, पीछे जो इतिहास अगर कहा जाए तो इतिहास की बात की जाए तो यह पूरी घटना 3 जनवरी को सामने आई थी, जबकि घटना को अंजाम पहले ही दिया जा चुका था। लेकिन 3 जनवरी को जब वहां के जो लोग हैं, जब उन्होंने देखा तो इसकी सूचना प्रशासन को दी। प्रशासन जब वहां पे पहुंची तो चौंकाने वाली चीजें दिख रही थी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जब आधा सर अलग और धड़ अलग दिखे तो कहीं ना कहीं लोगों को डराती है। लोग इसकी चर्चा बहुत तेजी से फैलती है लोगों में, और ये पूरा मामला पॉलिटिकली पूरे देश में इस पूरे मामले की चर्चा तेजी से हो रही थी। क्योंकि चर्चा इसलिए भी हो रही थी क्योंकि मामला 2021 का था। उस समय राज्य सरकार के कार्यकाल का कहा जाए तो 2 वर्ष लगभग पूरा हो गया था। ऐसे में जब इस पूरे मामले जब सामने आया कि एक लड़की की लाश धर अलग सर धर से अलग मिला है, तो उस समय झारखंड में ऐसे जो हिंदू लड़कियां हैं उन पर कई तरह के मामले सामने आ रहे थे, जिस पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहे थे कि हिंदू लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार कर रही सरकार। ऐसे कई पॉलिटिकल आरोप सरकार पर लग रहे थे। उसी समय यह पूरा वाकया सामने आया था जब एक लड़की का सर धर से अलग लाश डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद प्रशासन पूरे तरीके से बैकफुट पे चली गई थी। पॉलिटिकल जो सरकारें हैं वो बैकफुट पे चली गई थी। खासा विरोध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का देखा गया था। और इसी कांड में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का जब काफिला 4 जनवरी 2021 को हरमू के किशोरगंज चौक पर रोका गया था, स्थानीय जो लोग हैं, रांची के जो लोग हैं, उन लोगों ने प्रदर्शन किया था सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, और मुख्यमंत्री का कड़ा विरोध उन्होंने किया था, जिस विरोध पर उनका काफिला रोका गया था, जिसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री को उस रास्ते से डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से मुख्यमंत्री आवास पहुंचाया गया था, जिसकी भनक मुख्यमंत्री तक को नहीं थी कि पूरा मामला क्या है। तो कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन जब ये पूरा मामला खुलकर सामने आया तो लोगों को चौंकाने वाले चीजें देखने को मिली, समझने को मिली। मामला यह था कि पूरा मामला लव ट्रायंगल पे था। एक शादीशुदा जो शेख बिलाल है वो एक अपने ही धर्म की लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर फंसाया था, जिसके बाद उससे शारीरिक संबंध भी बनाया था, जिसके बाद पति पत्नी दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की थी। और हत्या इतनी दर्दनाक थी कि लोगों के जुबान पर अब भी वो चीजें याद है। याद इसलिए कि उस लड़की की जो लाश है वो सर धर से सर अलग मिली थी, और सर को अलग जगह जमीन पे दबोचा गया था, जमीन के नीचे दबाया गया था। हालांकि जब गिरफ्तारी हुई बिलाल शेख की, उसकी पत्नी आयशा खातून की, तब बाकी उसका जो सर है वो भी मिट्टी के अंदर से निकाला गया था, जिस पर डीएनए जांच भी हुआ था। तब पुख्ता पता चला था कि लड़की किसकी है, कहाँ की है, उसकी पूरी क्या है। तो वो जो पूरा मामला था वो लड़की मांडर की थी, मांडर की रहने वाली थी। जब पूरा मामला खुलकर सामने आया तो लोगों के मन में एक डर का माहौल था कि किस तरीके से दरिंदगी की जाती है, क्योंकि पूरा मामला कहा जाए तो सांप्रदायिक रूप ले रहा था। लेकिन प्रशासन की कहीं न कहीं मुस्तैदी इतनी थी कि उस जो सामाजिक तत्व जो पूरे सांप्रदायिक रूप में जो दिया जा रहा था उसको प्रशासन ने बचा लेता है, और सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो दोषी हों उस पर कार्रवाई करते हुए जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम की थी। जिसके बाद आज न्यायालय ने फैसला सुनाया, और न्यायालय ने जो पति पत्नी जो इसके मुख्य आरोपी उस दोनों को उम्र कैद की, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जी अंकिता। चितरंजन, अगर हम इस हत्याकांड को याद करें तो इस हत्याकांड के बाद काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था, यहां तक कि सीएम के काफिले को भी रोक दिया गया था, जिस तरीके से आपने बताया, और इस मामले में कई लोगों को नामजद आरोपी भी बनाया गया था। तो क्या अब तो इस हत्याकांड मामले में आखिर दोषी पति और पत्नी को ताउम्र आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, तो क्या उस वक्त जिस तरीके से सीएम के काफिले को रोका गया था वो किस हद तक सही था? देखिए, वो पूरी तरह से कहा जाए तो स्थानीयों का एक विरोध था, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, कहीं से भी या इसको जो सांप्रदायिक रूप भी दिया जा रहा, तो जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए, मुख्यमंत्री का सरकार का विरोध करने के लिए, जिधर से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरता है, जो वीआईपी सड़क है हरमू रोड, जहां से वो अपने आवास को और अपने कार्यालय को जाते, उस रोड पर ही जो स्थानीय लोग हैं वो इकट्ठे हो गए थे, जिसकी सूचना तक
फुर्सत पुलिस को नहीं थी कि इतने लोग क्यों इकट्ठे हो रहे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो बेबसी थी वो भी देखी गई थी उस समय कि फेल्योर किस तरीके से उसके सूचना की, क्योंकि इस बात की सूचना, इस बात की भनक वहां के थाना प्रभारी की भी नहीं थी। बाद में हालांकि थाना प्रभारी को निलंबित किया गया था, निलंबित भी कर दिया गया था कार्रवाई करते हुए, लेकिन मुख्यमंत्री का काफिला विरोध के तौर पर रोका गया था और जिसके बाद काफी बवाल मचा था, जिसमें भैरव सिंह जो एक हिंदूवादी नेता है, भैरव सिंह उन मुख्य आरोपी बनाए गए थे, जिसके बाद वो फरार हो गए। तो उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया था। एक लंबी उसके बाद लगातार कानूनी प्रक्रिया में वो भी मामला एक चल रहा है, अलग से एक मामला उस पर जोड़ा गया था। लेकिन जो पूरा वाकया है वो इसी सर से धर जो सनसनीखेज मामला जो सामने आया था, वो मामला राजधानी रांची में घटी थी। तो इस पर लॉ एंड ऑर्डर के भी बहुत बड़े प्रश्न उठ रहे थे, क्योंकि लगातार विपक्ष सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर, भ्रष्टाचार के मामले पर घेर रही थी। जिस समय ये वाकया हुआ वो ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है राजधानी रांची से थोड़ी दूर, और मांझी जो क्षेत्र है वहां पर यह घटना को अंजाम दिया गया था। तो ग्रामीण के साथ साथ जो राजधानी के टाउनशिप होता है वो दोनों इससे प्रभावित हुए थे, और इसके साथ साथ पूरे राज्य के लोग इससे प्रभावित हुए थे। और इसको लेकर राज्य सरकार की बहुत एक तरह से कही जाए तो राज्य सरकार को बहुत विरोध इस पर उठाना पड़ा था। जी अंकिता। चित्रंजन, जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो क्या आरोपी पक्ष की ओर से डिफेंस में क्या कुछ कहा जा रहा था, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, पूरा घटनाक्रम में आरोपी जो है वो शुरुआती दौर पर जब इनकी अरेस्टिंग की गई थी तब इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था कि हम इस लड़की को, इससे हमारा कोई संबंध नहीं, इससे हमारा कुछ नहीं है। जब इस पूरे मामले प्रक्रिया पे सुनवाई हो रही थी तो सुनवाई के दौरान भी वो लोग अपने बचाव पक्ष पर बातें रखनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, कहीं ना कहीं न्यायालय ने एक न्याय दिया है उस परिवार को, उस पीड़ित परिवार को। जिस परिवार की बेटी आती उसको कहीं ना कहीं एक न्याय मिला है। लेकिन अगर जो दोषी है, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया होती है कि उसमें दोषी और पीड़ित दोनों की बराबर सुनी जाती है। न्यायालय का जो मंदिर होता है उसमें पक्षपात नहीं देखा जाता है, तो दोनों को मौके मिले। लेकिन 19 गवाह पेश किए गए थे प्रशासन के द्वारा जो पीड़ित के तरफ से। तो 19 गवाहों के जो मद्देनजर जो गवाह दिए गए, जो एविडेंस मिले थे, उन एविडेंसों के आधार पर यह सजा सुनाई गई है। तो कहीं ना कहीं न्यायालय ने एक उचित फैसला दिया है, जो पीड़ित थे उनके पक्ष में न्याय आया है। जी अंकिता। जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और उस बहुचर्चित सूफिया परवीन के हत्याकांड के बारे में और भी तरह की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता चित्रंजन, जिन्होंने आपको वो तमाम जानकारी दी आखिर सूफिया परवीन हत्या कैसे की गई थी, इसमें क्या कुछ हुआ था, और आखिरकार हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दोषी पति और पत्नी को ताउम्र आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी है। फिलहाल